हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक और द वॉइस ऑफ सूफी में आपका स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के की ज़िंदगी के बारे में। और वीडियो काफ़ी तवील हो गया था, काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए जो है इसको सोचा कि दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और सही से इन्फॉर्मेशन आप तक हम सही से पूरी तहकीकात करने के बाद आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएँ हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी के बारे में। तो आपने अपने मुरीदों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आपकी उम्र अब 60-65 के आसपास हो चुकी थी, तो मुरीद आपके पास बैठते, आप उन्हें सिखाती। तो कुछ ऐसी 9 से 10 बातें कुछ ऐसी हैं जो कि स्पेशली मैंने किताबों में से निकाली हैं, जो आपने अपने मुरीदों को सिखाई थी। उन बातों को हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आया कि राबिया बसरी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल किया तो उसका क्या निचोड़ निकला। एक वली को सिर्फ़ और सिर्फ हम अगर उसकी करामातों से ना देखते हुए उनकी ज़िंदगी की असल हकीकत, जो ज़िंदगी उन्होंने जी और जो अक़वाल उनके थे, उनके जो कौल थे, उन चीज़ों का अगर हम समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि करामातें जो है वैसे भी वली अल्लाह जो होते हैं वो करामातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे करामातों को कम नज़र डालते हुए आप जो उनकी बातें थी, जो उनकी समझाइश थी, जो उनके दर्स थे, उन पर ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। तो आपके जो दर्स थे उसमें से पहला ये कि अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये आपका सबसे पहला दर्स। कोई भी शख्स आपसे मुरीद होता, कोई भी शख्स आपके पास अगर सबसे पहले सीखने आता, तो सबसे पहली बात आप उसे यही सिखाती कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर होना चाहिए। किसी और की खातिर, किसी और शे की खातिर आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते और वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दूसरा आपका कौल, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कहा, इसको अलग अलग तरीक़ों से बयान किया है अलग अलग किताबों में। आपका कौल यह है कि ए अल्लाह, अगर मैं जहन्नम के डर से इबादत करूं तो मुझे जहन्नम की आग में जलाना, और अगर मैं जन्नत की ख्वाहिश के लिए इबादत करूं तो मुझे जन्नत से महरूम रखना, मुझे कभी जन्नत अता मत करना। तो यहाँ पर कहने का ये है कि अल्लाह, अगर मैं तेरे लिए तेरी इबादत करूँ तो ही सिर्फ तू मुझे कबूल करना। अगर मैं जन्नत के लिए, अगर मेरी नीयत ये है कि मैं जहन्नम के डर, मुझे जहन्नम में न जलाया जाए और मैं इबादत करूँ, तो फिर वो इबादत बेकार है। तो आप लोगों से यही कहती कि अगर जन्नत की ख्वाहिश के लिए इबादत कर रहे हो तो फिर आपकी इबादत बेकार है, और जहन्नम के डर से इबादत कर रहे हो तो फिर इबादत बेकार है। इबादत होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के का कुर्ब हासिल करने के लिए, कि जिस हस्ती ने, जिस ने हमें बनाया है, अल्लाह ने जिसने पूरा निज़ाम बनाया है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हमारे मालिक की इबादत कर रहे हैं, ना कि हमें जो है जन्नत की ख्वाहिश या जहन्नम के डर की वजह से इबादत कर रहे हैं। ये आपका कॉल हो गया। तीसरा आपका ये है कि सच तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता। लोगों से मुखातिब मुखातिब होकर आप कहती हैं कि सच तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता, और जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह को जानते हैं या समझते हैं, वो सिर्फ उपद्रवी और मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह को समझते हैं और अल्लाह को जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं, समाज में मुसीबत फैलाने वाले लोग हैं। सच्चाई तो ये है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता। अब इसके अगर हम गहराई में जाएं तो और भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, जिस पे एक बहुत बड़ा 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो उस पे जो है मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कॉल है कि अल्लाह को कोई नहीं समझता, इस पर एक अलग ही वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ, जो जिसमें इसकी पूरी गहराई से हम इस पर बात करेंगे। चौथे नंबर का ये है कि खुद को कमतर समझना ही आपको खुद की पहचान करने में मदद करता है। अगर आप खुद को कमतर समझेंगे, खुद को सबसे नीचे दर्जे का समझेंगे, बाकी सबको खुद से ऊंचा समझेंगे और अल्लाह को सबसे ऊंचा समझेंगे, तो ही आप खुद को पहचान सकते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी रियाकारी आई कि भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ, इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, इतनी ज़कात देता हूँ, और आपको थोड़ा सा भी लोगों से ऊंचा दर्जे पे आप समझने लगे, तो फिर आप खुद को कभी नहीं पहचान पाएंगे और जो मंजिल मकसूद है वो नहीं मिल पाएगी। पाँचवें नंबर का आपका कॉल है आग। अल्लाह की रहमत मांगो। अल्लाह की रहमत सिर्फ़ इसलिए मांगो, अल्लाह का रहम सिर्फ़ इसलिए मांगो, अल्लाह से रहम की दुआ सिर्फ़ इसलिए करो कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे। सिर्फ अल्लाह की रहम इसलिए मांगो कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे। अल्लाह से रहम इसलिए ना मांगो कि वो आपको जन्नत अता करे, दुनिया में दौलत अता करे,
अच्छा खुशहाल परिवार अता करें। आपकी जो है दुनियाई ख्वाहिशें पूरी हो, इसलिए अल्लाह का रहम मत मांगो। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का रहम इसलिए मांगो अल्लाह से कि वो आपकी नादानियों को माफ़ कर दे, कि जो आपके अंदर कमी है, जो आप अल्लाह की इबादत को पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हो, वो उन नादानियों को आपको माफ़ कर दे, इसलिए अल्लाह की रहमत आप मांगो। छठे नंबर का आपका कॉल ये है कि मैं अल्लाह की इबादत एक मज़दूर की तरह नहीं करना चाहती। मज़दूर जो होते हैं मज़दूर की तरह नहीं करना चाहती, जो सिर्फ़ अपनी तनख्वाह के लिए काम करता हो। ये भी बात वहीं आके वहीं पहले आपके कॉल पर आती है कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो आप यही कहती हैं, यही फरमाती हैं आप कि जो अल्लाह की इबादत है वो एक मज़दूर की तरह मत करो। क्योंकि जैसा कि एक मज़दूर होता है वो काम करता है दिन भर, किस लिए कि उसे तनख्वाह मिल जाए। और अगर आप अल्लाह की इबादत इसलिए करो कि आपको उसका उज्र मिल जाए, आपको उसके बदले में कुछ अता हो जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए, तो इसलिए अगर आप अल्लाह की इबादत करना चाहते हो तो फिर बेकार है। ये राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है। अब ये आपके थॉट थे, इस तरीके के आपके थॉट थे, तो आप आपकी मकाम का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस मकाम पे थी, तसव्वुफ़ के किस मंजिल पर आप जो है फ़ाइज़ थी। अगला हम देखें, सबसे बेहतर काम है अपने दिल को और रूह को ज़िंदा करना। जब आपका दिल ज़िंदा हो जाता है तो आपकी बॉडी को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब अगर आपकी रूह और आपका दिल ज़िंदा हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी पर आपका रूह और आपका दिल काबिज़ होते हैं। फिर आपके नफ्स को दूसरी ख्वाहिशात नहीं पेश आती हैं। अगला आपका 8 नंबर पे जो कॉल यहाँ पर है, उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं। इस कॉल में भी बहुत गहराई है, उसको भी हम समझेंगे। उन लोगों से मत डरो कि जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना बदला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, जो अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर किसी को आपने नुकसान पहुँचाया है और कोई आपको बदले में नुकसान पहुँचाना चाहे तो उससे मत डरो। हाँ, अगर आपने किसी को नुकसान पहुँचाया है और उसने वो उसका बदला अल्लाह पर छोड़ दिया है कि इसका बदला जो है अल्लाह तुम्हें देगा, तो फिर वहाँ पर आपको डरने वाली बात है। तो ये आपने वहाँ पर कहना चाहा। 9 नंबर का जो कॉल है, वैसे देखा जाए तो किताबों में ऐसी हज़ारों आपके अक़वाल लिखे हुए हैं, जिसमें से स्पेशली सर्च करने के बाद ये कुछ अक़वाल हमने लिए हैं। अगर हम तमाम अक़वाल की बात अगर यहाँ पर करेंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये 9 नंबर का जो है आपका कॉल है, अगर कोई तौबा करता है तो ये जान लो कि उसे तौबा की तौफीक अल्लाह ने ही दी है। मतलब ये सवाल पैदा होता है शुरू में, आपके मुरीदिन ने पूछा कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा? तो आपने यही फरमाया कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसके जो तौबा की तौफीक मिली है, उसके दिमाग में अगर ये आया है कहीं से, उसके माइंड में ये क्लिक किया है कि मैं तौबा करूं, तो वो अल्लाह की ही तौफीक है। और अगर अल्लाह ने तौफीक है तो जाहिर सी बात है वो कबूल भी करेगा, क्योंकि तौफीक भी उसी ने दी है। तो अगर आप तौबा करेंगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक दी है, और उस तौबा को जो है आप अंजाम दें, उस तौबा पे जो है खरे उतरें। तौबा एज अ कमिटमेंट, इस पर हमने लेक्चर भी बनाया था। 3 नंबर का वीडियो, आप 3rd नंबर या 4th नंबर का वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं कि तौबा क्या है। तो तौबा एक कमिटमेंट है, अपने कमिटमेंट पर खरा उतरें। तो अल्लाह ने अगर तौबा की तौफीक दी है तो यकीनन वो उसे कबूल भी करेगा। तो ये सारी बातें थी, वो आपके मुरीदीन को सिखाया करती थी।